सेशन के लिए कमाल का। अब केमिस्ट्री का जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है और आपको इससे पहले आंसर नहीं मिला होगा। आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको हम बताने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए और आप सभी को आंसर खुद देना है। शानदार वीडियो की शुरुआत करें तो सभी बच्चे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। चलो आज की क्लास की जो शुरुआत करते हैं। और हाँ, प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में अकेशलीय ठोस कौन है। अकेशलीय ठोस जब भी पूछा जाए याद है ना, प्लास्टिक क्या है, अकेशलीय ठोस होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन में 2 देखिए, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी संख्या होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर दीजिए इसको। जब भी पूछा जाए पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या आपका 2 होती है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन में 3 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जाए घनाकार क्रिस्टल में जो है ब्रेविस जालकों की संख्या क्या होती है। आपको बहुत बार बताए हैं ब्रेविस जालकों की जो संख्या होती है वो आपका 3 होती है, ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो हम 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो किस दोष के कारण क्रिस्टल के जो है घनत्व से में जो है कमी। देखो बात हो रही है कि क्रिस्टल के जो घनत्व जो होती है उसमें जो कमी होती है किस कारण से, कौन से रीजन की बात हो रही है। रीजन आपको बताना, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष या अंतरकाशी या एफ केंद्र की बात हो रही है ना। तो जो भी छात्र क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या चूज किए, बी। अरे राणा जी माफ करना, बिल्कुल शॉर्टकी दोष लगा रहे हो, जब्बाश, एकदम सही उत्तर है, शॉर्टकी बिल्कुल सही उत्तर है। जब भी पूछा जाए किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी होती है तो शॉर्टकी के कारण कमी होती है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, सफलता में जो है व्यक्त किया जाता है। मूलता में क्या व्यक्त किया जाता है, तो बोलोगे सर जी ये तो मोल प्रति लीटर में, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए। पूछा जा रहा है यदि विलायक की जो है 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो बताओ घोल को क्या कहा जाए, घोल का क्या कहा जाता है या को क्या कहा जाता है। अब आंसर लगाओ। तो उस घोल को याद रखना, उस घोल को आपका जब इसको 0.11 मोल निकलेगा, ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए किसी तनु घोल का जो है अनुषंक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। अब आंसर दो। अनुषंक गुणधर्म की बात हुई, पूछा जा रहा है ये किस पर निर्भर करता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो याद रखना देखो विलय, हाँ याद है ना, किसी तनु के घोल का अनुषंग गुणधर्म निर्भर करता है विलायक की प्रकृति पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 8 प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी विलयन के जो है प्रासरण दाब को जो किस संबंध में व्यक्त किया जाता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद है ना, इसको जो संबंध में जो है किस में व्यक्त किया जाता है, लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आंसर लगाओ। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी दे रहे हो, π/2 RT, बिल्कुल करेक्ट आंसर, एकदम जबरदस्त आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन चेक नहीं कर सकते। चलो क्वेश्चन में 9 देखिए, अब आंसर लगाओ। क्वेश्चन में 9 देखिए, इसका आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 2 φ हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में 10 देखिए, अब आंसर दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही है फैराडे के जो है विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को जो है व्यक्त करने के लिए पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण की बात हो रही है, तो आपको पता होगा, यानी m = क्या होता है, z.c और t होता है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, बी इसका सही उत्तर होगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन में 11 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जाए किसी भी विलयन की जो है सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। अगर सांद्रता अगर घटने के साथ जो इसमें परिवर्तन जो होता है वो आपका मोलर जो है चालकता बढ़ती है, यही इसमें परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। प्राथमिक सेल यानी आपको पूछा जा रहा है कौन जो है प्राइमरी सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सेल की बात हो रही है, तो प्राइमरी सेल यानी प्राथमिक सेल नहीं की बात हो रही है, तो याद रखना प्राथमिक सेल कौन नहीं है, हाँ लेड संचायक बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी हो जाएगा, याद रखना। जो भी छात्र ऑप्शन डी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन में 13, निम्नलिखित में पूछा जाए कौन कारक अभिकारक दर को जो है प्रभावित। देखो कारक जो है अभिक्रिया दर को प्रभावित करता, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दो, इसका क्या होगा। सभी स्टूडेंट केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को ध्यान से जरूर देख लीजिए और सभी बच्चे लाइक तक जो देखो पूछा जाए निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित, अभिक्रिया दर को कौन प्रभावित करेगा। ताप भी करता है जी, दाब भी करता है ओके, सांद्रण भी करता है ओके, तो ऑप्शन डी तो होगा, डी 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 ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया जो है इसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है मोल लीटर सेकेंड होती है, जो कि ऑप्शन ए आपको दिख रहा है, बिल्कुल देख लीजिए है ना, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 देखिए, पूछा जाए यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है 32 मिनट में
75% जो है पूरी हो जाती है, तो इसके जो है 50% पूरा होने में कितना समय लगा। अब देखो 50% अगर मिनट है इसका, अगर पूरा होने में जो आपका समय लगेगा ये आपका 16 मिनट लग सकता है। कितना मिनट लगता है इसका? 16 मिनट लग जाएगा, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? सी। ये भी इसका 3 होगा। आपके देखो भाले 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भौतिक अधिशोषण के लिए अभिशोषण की ऊष्मा क्या है। देखो भौतिक अधिशोषण के लिए जो है अधिशोषण की जो ऊष्मा होगी वह कितना होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, दिया गया, तो इसकी जो ऊष्मा हो जाएगी आपका 20 से 40 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो। जो पदार्थ जो है जल का जो है पृष्ठ तनाव कम कर देता है, क्या कहलाता है? अब देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, अब आंसर लगाओ। ऑप्शन क्या आ रहा है? ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर। पृष्ठ सक्रिय कारक होगा। शाबाश, जबरदस्त आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 19 पूछा जाए, निम्नलिखित में कौन जो है जल में कोलाइडिक विलयन का निर्माण करता है। देखो बात हो रही कोलाइडिक विलयन का निर्माण कौन करता है, तो याद है ना, कोलाइडिक विलयन का जो निर्माण करता है वो आपका क्या होगा? स्टोर्स होगा, है ना, स्टोर्स। यानी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सी में दिखा, है ना। छुपा रुस्तम कहाँ पर है? छुपा रुस्तम ऑप्शन सी में है, तो सी होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है पाइसिक कारक है। देखो पाइसिक कारक की बात हो रही है, याद है ना, जब भी पूछा जाए पाइसिक कारक तो ये आपका साबुन जो होता है ये आपका पाइसिक कारक होता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन 21 देखिए, आंसर दो। देखो बात हो रही कलामाइन जो है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। कलामाइन की बात हो रही है, अब किस धातु का अयस्क है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये अयस्क जो है ना, ये आपका एल्युमिनियम का है, लोहा का है, तांबा है या जिंक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन जिंक, शाबाश, जिंक वाले स्टूडेंट मौज कर दिए। क्वेश्चन में 22, अब मेरे देखो सामने में भी दूध पड़ा हुआ है, घर वाला पे लिए। चलो आंसर दो। इसी पूछा जाए मौन प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का जो शुद्धिकरण किया जाता है, तो मौन प्रक्रम के जो धातु होता है वो आपका निकेल होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है, थर्मोइड। देखो थर्मोइड जो है विधि निम्नलिखित में कौन जो है अवकारक है। थर्मोइड विधि में पूछा जाए कौन अवकारक की बात हो रही है, याद रखना अवकारक पूछा जा रहा है, तो ये अवकारक जो होगा ना ये आपका ए आल एल्युमिनियम, है ना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन में 24 देखिए, का धातु के निष्कर्षण के जो है दरमियान निम्नलिखित में कौन जो है धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। देखो बात है लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान पूछा जा रहा है, कौन धातु मल जो है इसके रूप में प्राप्त होता है। ये का CaSiO3 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, 24 का सी। ओके चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है। देखो सबसे कम क्वथनांक वाली, काफी बार आपको प्रश्न बता चुका हूँ, अब आंसर लगाओ। देखो सबसे, जब भी बात हो सबसे कम वाली क्वथनांक, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है, आपका क्या होगा? अभी दे रहे हो, बहुत बढ़िया। बी वाले छात्र बिल्कुल हीलियम, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना हीलियम, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन में 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। अब देखो लेकिन HCl क्या होगा? नहीं बनाता है, यानी 26 का क्या होगा? सी होगा। अगर समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। क्या कर रहे हो, लाइक कीजिए फटाफट। चलिए आंसर दीजिए, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ऑक्सीजन और ओजोन की बात हो रही है, पूछा जा रहा है क्या है, तो ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? 27 का राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ये आपका प्रूफ होगा, 27 का सी। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, आपको आंसर देने का मौका दे रहे ताकि आपको समझने का कोशिश करना। देखिए बात है द्विभाषमी अम्ल, ये आपको बहुत बार बता होगा। द्विभाषमी अम्ल HPO3, है ना, ये द्विभाषमिक अम्ल हुआ। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जल्दी करा रहा हूँ। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत क्या होगा? कौन सा ब्लॉक होगा? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, या इनमें से इनमें किसी में नहीं होता है, डी ब्लॉक होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। ये थोड़ा सा शानदार तरीके से याद कीजिए, केमिस्ट्री में यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे 3 फरवरी के लिए, काफी खास है। निम्नलिखित में कौन जो है संक्रमण तत्व का युग्म है। तो संक्रमण तत्व का युग्म की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आंसर लगाओ इसका राइट आंसर का। देखो संक्रमण तत्व का जो है युग्म कौन सा है? ऑप्शन डी बिल्कुल। Cu आपका Fe, Cu और Fe जो है ये आपको हम क्लास में पढ़ाया था, ये क्या है? संक्रमण तत्व का युग्म है। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करें, 31 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर दीजिए। 31 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्रोमियम यानी 24 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा? हाँ AR आपका 3D 4S1 होगा। ऑप्शन बी बहुत। लेकिन में जो है किन तत्वों में जो है 4F कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में भरता है। देखो पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न को अगर ध्यान से अगर आप लोग समझ गए तो फटाक से आंसर दे सकते हो। प्रश्न पूछा जाने में किन तत्वों में जो है 4F कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है क्रमबद्ध रूप में भरता है।
आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर एकदम देखो, मैं क्या एकदम मजे से पढ़ाओ। क्या होगा? लेंथेनाइड, बिल्कुल सही उत्तर है लेंथेनाइड, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन में कितना हो गया? ये 32 हो गया। 33वां प्रश्न देखिए, ये तो क्वेश्चन सबको याद होगा, ये तो सबको याद होगा। एफिशिएंसी आपका 3 माइनस में एफई की जो है प्रश्न का, ये आपका एफई की पूछा जा रहा है, ये क्या होगा? +3 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। एफई को एक्स मानकर सॉल्यूशन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। CuNH3 होल टू 4 पावर 2+ है, इसमें प्रसंगन क्या होगा? तो इसमें प्रसंगन जो होगा आपका DsP2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, विटामिन 12 में निम्नलिखित कौन जो उपस्थित रहता है? तो देखो B12 की बात हो रही है यानी विटामिन 12 में जो है पूछा जाए कौन उपस्थित रहता है तो इसका आंसर होगा इसमें कोबाल्ट रहता है। कौन रहता है उपस्थित? याद है ना, कोबाल्ट उपस्थित रहता है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए निम्नलिखित में जटिल आयन की जो है ज्यामितीय चुंबकीय जो है नहीं है, नहीं की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न काफी जबरदस्त प्रश्न है, अब आंसर दो। देखो बात हो रही जटिल आयन की ज्यामितीय जो है क्या है? चतुष्फलकीय नहीं की बात हो रही, नहीं की बात हो रही है ना। एक होता है कि है, लेकिन नहीं की बात हो रही है। अब आंसर दो। आपके पास देखो 4 ऑप्शन दिया गया, अब आंसर दो। 36 का ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं होगा, तो ऑप्शन बी वाले साथ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए पूछा जा रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो है सोडियम धातु की जो है शुष्क ईथर से कराने पर क्या? तो अगर एथिल ब्रोमाइड है, अगर इसको हम क्या करें, सोडियम धातु को अगर शुष्क ईथर से अगर कराएंगे तो ये क्या होता है जानते हो? ये आपका ब्यूटेन बनाता है। क्या बनेगा? ब्यूटेन। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ब्यूटेन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है निश्चेतक ये तो बहुत क्वेश्चन बताया हूँ, ये तो सभी को याद होना चाहिए। जी हाँ, याद है, क्लोरोफार्म। और यहाँ पर पूछा जाए क्लोरर का अनुसूत्र क्या होता है? ए चूज करें, बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, ये होता है CCl3CHO होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 40 नंबर प्रश्न आपकी नजर के सामने आए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर? क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, जब CH3OH CH3-MH और -X की बात हो रही है, अभिक्रिया करता है, तो पूछा जाए कौन कार्बनिक जो है कौन यौगिक बनाता है? कौन यौगिक बनाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। याद है, ये यौगिक आपका जो है मीथेन बनाएगा, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? बिल्कुल उत्तर होगा, याद है ना, मीथेन।